अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हाज़िर हैं एक बेहतरीन ड्रामे मुझे खुदा पे यकीन है एपिसोड 45 के प्रोमो का रिव्यू लेकर। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम लोगों की आपसे गुजारिश है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दें। वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। मुझे खुदा पे यकीन है कि आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे हमाद अपने बच्चों के लिए काफ़ी परेशान था कि पता नहीं रिदा इनका ख्याल रख पाएगी या नहीं। ऐसी बातें सोचकर हमाद काफ़ी परेशान हो रहा था और सोच रहा था कि एक दफ़ा मैं अपने बच्चों को मिल आता हूं ताकि मेरी परेशानी कम हो जाए दोस्तों। लेकिन नाज़नीन ने शॉपिंग का बहाना बनाकर हमाद को ना जाने दिया और अपने साथ ले गई। अगले ही सीन में हमाद अपने ऑफिस की तरफ जा रहा होता है कि इसे रिदा दिखाई दी। रिदा जो कि रामिन और सारम को अकेडमी छोड़ने जा रही थी, लेकिन हमाद ने इन्हें इसलिए नहीं बुलाया कि वो अपने बाबा के बारे में क्या सोचेंगे कि मैंने इनकी माँ के साथ क्या किया। और ऑफिस में भी हमाद काफ़ी परेशान रहा। लेकिन फुरकान हमाद के पास आया और हमाद से इसकी परेशानी की वजह पूछी। आगे से हमाद ने कहा कि मैं रिदा की वजह से परेशान हूँ, इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरी माँ जो मुझसे इतनी मोहब्बत करती थी, इनकी नज़रों में भी बुरा बन गया और मेरे बच्चे भी मुझे देखना गवारा नहीं करते, यहाँ तक कि मेरे दोस्त भी। आगे से फुरकान कहता है कि रिदा नहीं बल्कि नाज़नीन ने तुमसे सब कुछ छीना। दोस्तों, इससे अगले ही सीन में दिखाया गया कि नाज़नीन हमाद से कहती है कि कौन सी चीज़ है जो आपको इतना परेशान कर रही है। आगे से हमाद गुस्से में नाज़रीन को कहता है कि यार एक बात मानोगी, अगर तुम खामोश रह सकती हो यहाँ रहो, वरना चली जाओ। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो क्योंकि तुम सवाल पूछोगी और मेरे पास जवाब है नहीं। दोस्तों, प्रोमो में इतना ही दिखाया है। दोस्तों, क्या हमाद को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या हमाद अपने बच्चों को मिल पाएगा? ये तो आने वाली एपिसोड में ही पता चलेगा। हमारी वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।